हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही है ना, आप एक सरेंडरिंग मोड पर हो, या फिर मैं कहूंगी कि आपने ना अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करके बेसिकली लाइफ में देख ली हैं। ये कोई पर्टिकुलर एक सिचुएशन भी हो सकती है। राइट नाउ आपकी एनर्जीज बहुत ही एक ऐसी लग रही है कि आप जिस तरीके से चीजों को डील कर रहे थे, जिस तरीके से चीजों को देख रहे थे, अभी आप एक अदर पर्सपेक्टिव से चीजों को डील कर रहे हो। आई मीन अदर तरीके से हैंडल कर रहे हो, अदर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। और राइट नाउ की एनर्जीज जैसे आपने ना अपनी लाइफ का कोई एक हिस्सा या जो चीज को लेकर के कंसर्न है ना आपका, यहाँ पर आपने उस चीज को यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। ठीक है, एक सरेंडरिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है। ओके, कि आप ये कह रहे हो कि देखो जो होगा, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया, लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है, या फिर मैं कहूंगी कि मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला है। मैं अपनी कोशिशें करके बहुत हार चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ, लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आप एक इस समय सरेंडरिंग मोड पर हो। वहीं जो मैं सिचुएशंस भी देख रही हूँ या फिर थीम भी देख पा रही हूँ इस टाइम पीरियड में, जजमेंट की एनर्जीज है। देखिए, जजमेंट का कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि आप कॉल कर रहे हो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकाल करके लेकर जाने वाले हैं। जिस सिचुएशन को लेकर के आप सरेंडर कर चुके हो ना, उस सिचुएशन को लेकर के यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यहाँ से निकालेंगे। तो इस टाइम पीरियड में ना जो भी कुछ चीजें आपके लाइफ में हो रही है ना, उसको लेकर के ज्यादा जज मत करो। ना तो खुद को जज करो, ना सिचुएशंस को जज करो, ना किसी और को जज करो। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको एक न्यूट्रल एनर्जीज में रहना है। और जो आप थॉट पैटर्न लेकर के अभी चल रहे हो ना कि हाँ मैंने सरेंडर कर दिया है, ऊपर वाले के हवाले है, यूनिवर्स के हवाले है, डिवाइन के हवाले है, परमात्मा के हवाले है, जो होगा वही करेंगे, जैसा उन्होंने करना है वैसा वो चीज करेंगे। तो आप इसी एटीट्यूड में बेसिकली आपको रहने के लिए भी यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आप उनको कॉल कर रहे हो, उन्होंने आपकी कॉल सुन ली है, और वो आपकी तरफ आपकी लाइफ में चीजों को ठीक करने के लिए और आपको सिचुएशन से निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो। देखो, हेल्प तो आपने मांग ली है, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन आप उस पर यकीन भी करो। यूनिवर्स बेसिकली आपको यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो हेल्प मांगी है ना, उसको लेकर के यकीन करो। अब आप हेल्पलेस मत फील करो, क्योंकि लिटरली ये हेल्पलेस की एनर्जीज है। ठीक है, ये चैलेंज है आपका। आप हेल्पलेस फील करते हो, आप उनसे मांग भी रहे हो हेल्प, और आप उम्मीद भी कर रहे हो, फिर आप हेल्पलेस भी फील कर रहे हो, फिर आप डाउट्स भी ला रहे हो। तो इस एनर्जीज में नहीं जाना है। दैट इज वाई यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपको लिटरली यहाँ पर ये बोल रहा है कि ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में मत जाओ। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है ना, कि आप किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा बैठे बैठे इमोशनली फ्लक्चुएशन, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड एनर्जीज आ रही है। आप प्रेजेंट नहीं हो, आप बहुत ज्यादा ना पास्ट में जी रहे हो, आप बहुत ज्यादा फ्यूचर में जी रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे हो। प्रेजेंट में रह करके प्रेजेंट की सिचुएशन को डील नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में ना ये एनर्जीज क्या है, ये एनर्जीज बेसिकली यही है कि प्रेजेंट में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यूनिवर्स यहाँ पर भेजेंगे। कुछ नई एनर्जीज, कोई नई शुरुआत, कोई हेल्प, कुछ तो यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। तो उस तरफ देखिए, आप उस चीज को देखिए जो आप इस टाइम पीरियड में उस तरफ नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या अच्छा नहीं हुआ है, क्या खराब मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्या चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में उलझ चुकी हैं, उलझ रही हैं, या जो काम नहीं हुआ है, उन्हीं सभी चीजों को लेकर के ना आप डिसअपॉइंट होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। ये एनर्जी लिटरली ये एनर्जी है कि या तो आप पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। खास कर ये पास्ट की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में भी ये इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा जितना पास्ट के बारे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि मेरे पास्ट के फेलियर्स, मैंने पास्ट में क्या एफर्ट्स डाले, मैंने पास्ट में कितनी कोशिशें की, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, मैं फेल ही रहा या मैं फेल ही रही, उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिला। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं प्लीज प्रेजेंट में आ जाओ, अभी में आ जाओ, अभी जो चीजें हो रही हैं उनमें पॉजिटिव रहो। यहाँ पर ना आपको ग्राउंडिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए। आपका रूट चक्रा, यहाँ पर फियर की एनर्जीज है। ठीक है, फियर की एनर्जीज है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज है, भय है किसी चीज का। यहाँ पर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, होपफुल नहीं हो बिल्कुल भी।
कॉल करने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, लेकिन एक डाउट की एनर्जीज में आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बैठे हुए, मुझे 444 की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी है। राइट नाउ भी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपको सुन रही है, वो आपको देख रही है, वो आपको कह रही है थोड़ा सा सब्र करो, तुम उस चीज पर काम किया जा रहा है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। ठीक है, आपको पॉजिटिव यहाँ पर होना होगा। अगर आप खुद से नेगेटिव होगे, नेगेटिव माइंडसेट लाओगे और पास्ट में जियोगे, तो कैसे भी प्रेजेंट में काम हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, अपना ध्यान रखें, अपने इमोशंस का ख्याल रखें, अपने थॉट्स का ख्याल रखें, अपनी एनर्जीज का ख्याल रखें। एटलीस्ट आपको खुद पर फोकस करना है। जो सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, जिन पर आप अपना 100% दे चुके हो, या फिर आपने बहुत कोशिशें कर ली, जहां आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहां यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, बट आप जहां पर आप काम कर सकते हो वो है खुद आप पर। ठीक है, आपको खुद पर काम करना है, खुद की ऊर्जा पर काम करना है, खुद की एनर्जीज पर आपको वर्क करना है। वो आप कीजिए, खुद को प्रेजेंट में रखिए, खुद को हायर एनर्जीज में रखिए, खुद को कॉन्फिडेंट रखिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ पॉजिटिव टॉक कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट है। एम्प्रेस का कार्ड लिटरली ये बताता है कि आपको बेसिकली ना वो हर काम करने की इस टाइम पीरियड में जरूरत है जो आपको खुश करे, जो आपको कंफर्टेबल करे। कंफर्टेबल से ज्यादा मैं कहूंगी जो आपको पॉजिटिव करे, जो आपको कॉन्फिडेंट करे, जो आपको खुश रखे, क्योंकि यहाँ पर आपकी खुशी, आपकी एनर्जी कैसी है वो यहाँ पर बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो ऊर्जा ही आप यूनिवर्स को भेज रहे हो कि आप उस चीज को पाना चाहते हो। राइट, तो आप उसके लिए रेडी हो। यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर चीजों को चला रहे हैं, हिला रहे हैं, बट आप यहाँ पर अगर उस एनर्जीज में नहीं हो तो आप उस एनर्जीज को कैसे ग्रैब कर पाओगे, ये मैटर करता है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में ये मैसेज देना चाह रहे हैं, परमात्मा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आपका काम सिर्फ ये है, खुद पर ध्यान रखें, खुद को लेकर के अवेयर रहना, खुद के इमोशंस को लेकर के, खुद की एनर्जीज को लेकर के अवेयर रहना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके माइंड में इस समय क्या चल रहा है, आपकी इमोशंस कैसे हैं, आप किस तरफ फोकस कर रहे हो, क्या आप अच्छी एनर्जीज में नहीं हो तो उनको बैलेंस करो। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे क्रिएटिव, जो भी आपका आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जो भी कोई पैशन है, जो भी कुछ आपका टैलेंट है, उस पर फोकस करो। जो चीज आपको बेसिकली खुशी देती है, चाहे वो शॉपिंग दे रही है, चाहे वो खुद को जिसे कहते हैं पैम्पर करना हो, पार्लर जाना हो, मेकअप करना हो, अच्छी ड्रेसेस लेना हो, कुछ भी करना हो। अभी मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, मेल है, जो भी चीजें बेसिकली आपको कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, आपको अच्छा फील कराती है, वो चीजें करना डेफिनेटली इन अ वेरी गुड वे, वो आपको करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एनर्जीज यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आ रही है। खासकर क्रिएटिविटी की एनर्जीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना खुद के गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। अब गिफ्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो बेसिकली आपका जो टैलेंट है, ठीक है, जो आप शायद बचपन में आप उस चीज को यूज करते थे। जब हम छोटे थे, हमारे पास फोन नहीं होते थे, टीवी भी लिमिटेड था, सीरियल्स भी नहीं आते थे उस टाइम पीरियड में, तो हम पूरे दिन में क्या करते थे, हमारा दिमाग चलता था, हमारी क्रिएटिविटी इतनी हाई थी, हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे। तो बेसिकली आपको उस एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत गुण है, आपके अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट हुई है, जिसको शायद आप बहुत समय से छुपा करके या फिर दबा करके, छुपा करके तो नहीं कहूंगी, दबा करके चलते आ रहे हो। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने का समय यहाँ पर आ गया है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो चीजें, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल दबे हुए हो या फिर बिल्कुल आप इतने भी स्टैंड नहीं हो इस टाइम पीरियड में कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। लिटरली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि खुद पर काम कीजिए, आप इतने इंडिपेंडेंट हो इस टाइम पीरियड में, या फिर इतना यूनिवर्स ने आपको फ्रीडम दे रखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड में कुछ तो चीज है जो आपको आपके अंदर से बाहर आने वाली है, जो आपको इस एनर्जीज में बेसिकली लेकर के जाएगी। ये वर्क है खुद पर काम करने का, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ये कह रही है कि आप खुद के अंदर कुछ खोजें इस टाइम पीरियड में। मे बी ये टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है ना इस टाइम पीरियड में,
बाहरी रूपरेखा को लेकर के अगर देखा जाए, चीजें यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर चीजों को बैलेंस आउट किया जा रहा है या आपके फेवर में किया जा रहा है, आपके लिए किया जा रहा है, लेकिन अंदर प्रिपरेशन आपको खुद को करनी है, अपने टैलेंट्स के साथ आपको जुड़ना है, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ आपको जुड़ना है, उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में ना आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत हाई रहेगी, लेकिन वो उसको यूज आप तभी कर पाओगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे, जब आप खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे। ये टाइम पीरियड में खुद के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ नया सीखने का मन कर रहा है, इस टाइम पीरियड में कुछ नया स्टार्ट करने का मन कर रहा है, कुछ नया सीखने का मन कर रहा है, डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 नंबर का कार्ड ये एक्सपेंशन की बात कर रहा है, उसको ना आप थोड़ा अपने उसको थोड़ा एक्शन में लेकर के आओ, ठीक है, क्योंकि मार्स की एनर्जीज बेसिकली एक्शन मांगती है। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, मार्स की एनर्जीज है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर आपके अंदर ऑलरेडी कुछ टैलेंट है, अगर आप उसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि आप उसको फ्रेश करना चाहते हो या फिर उसमें और कुछ एड ऑन करना चाहते हो, कुछ उसको और पॉलिश करना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी आप कर रहे हैं प्लीज मतलब उसकी तरफ ना आप एक्शन लीजिए, ठीक है। मे बी आपको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, बट एक प्रोफेशनल लेवल पर आप उस चीज को करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको कोर्स को ज्वाइन करना होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये वक्त है खुद को स्टैंड करने का, इस तरफ फोकस करने का। जब आप इस तरफ फोकस करोगे, डेफिनेटली यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी। ये टाइम पीरियड है कि आपका आपका दिल, आपके इंट्यूशन आपको किस तरफ लेकर के जा रही है, उस चीज को फॉलो कीजिए, अपने टैलेंट को फॉलो कीजिए। देखिए, मैं स्टार्टिंग से हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, बट जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 2026 के, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। इस साल में आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको जिस तरफ लेकर के जा रही है, आपको उस चीज को फॉलो करना ही है। मतलब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपको इस तरफ लेकर के आएगी ही आएगी। भले ही आप और चीजों को जो है ठीक करते रह जाओगे कि वो मेरे हक में हो जाए, वो चीजें मेरे तरीके से हो जाए, पर वो चीजें वहां पर अगर आप सही जगह पर नहीं हो तो वो चीजें हिलेंगी, वो चीजें जिसे कहते हैं ना कि वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको भी कहीं ना कहीं शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा कि कुछ किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, पर्सन की वजह से, या फिर जिसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर होगी ही होगी। कुछ ना कुछ आपको वहां से फेलियर्स देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ चीजें आपके ऐसी होंगी जो आपके हक में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर टैलेंट बहुत है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर आपका पैशन कुछ और हो सकता है, आपका टैलेंट आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे हो जो आपको आपकी पोटेंशियल में लेकर, मतलब आप अभी अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हो। लिटरली अगर मैं बोलूं तो आप जैसे कहीं दब दब के काम कर रहे हो या दब दब के रह रहे हो, या दबने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, और आप अपनी तरफ से वहां पे कोशिशें कर करके अब आप थक गए हो लिटरली, और जिसे कहते हैं ना, अब आपने सरेंडर कर दिया। अब आपने सरेंडर कर दिया है तो चीजें आपके हक में होंगी। अब जरूरी नहीं है आपके हक में, कहने का मतलब वो चीजों का प्रोसेस जो है आपके अकॉर्डिंगली होगा, जैसा आप कह रहे हो वैसा होगा, या जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा। नहीं माय डियर, ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। मे बी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, मे बी आप जो जिस जॉब में हो, जिस जगह पर हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है, वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं है। मे बी आपके अंदर वो पोटेंशियल है, मैंने 13 की एनर्जीज देखी है यहाँ पर अभी, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर कोई आपको टैलेंट दिया गया है, ठीक है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। वहां आपकी पोटेंशियल निकल करके आएगी, वहां आप स्टेबल फील करोगे, वहां आप कंफर्टेबल फील करोगे, वहां आप खुश रहोगे। तो मे बी वहां जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, जिस जॉब में आप काम कर रहे हो, वहां पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, वहां पर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, वहां पर चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप इस जगह फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर अब वक्त है कंप्लीशन का, ठीक है। अभी वो देखो, अब मैं अलग तरीके से बोलूं, अगर कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ा किया जाता है, तो लाइक यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में ना आपकी लाइफ में यही चीजें यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप सीधे तरीके से तो मान नहीं रहे हो, ठीक है, आपको बोल बोल के वो थक गए, आपको आपको इंट्यूशन दे दे के वो थक गए हैं। अभी वो आपको किसी ऐसी सिचुएशन में लेकर के आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, मुझे उन्होंने मैसेज दिया ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, कि कुछ टावर एनर्जीज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि टावर एनर्जीज आए। वो आपको बहुत इनसिक्योर लगेगा, वो आपको बहुत अनस्टेबल लगेगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि एक झटका सा लगा है,
पर उसमें ब्लेसिंग छुपी हुई है। उसके बाद की जो एनर्जीज आपके लिए आएगी ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल आएगी माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल आएगी। और आप अभी उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, लिटरली आप अभी उस चीज के बारे में ना सोच भी नहीं सकते हो। यस यस, बट ये एनर्जीज जो होगी ना, ये एनर्जीज होगी एक जगह से मूव ऑन, मतलब जहां आप दे रहे हो ना, वहां वो जगह या फिर वो चीज आपके लिए डिजर्व ही नहीं करता है, मतलब वो चीज आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो छोड़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। और यूनिवर्स यहाँ पर सैटर्न की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि सैटर्न जो है जस्टिस के ही लॉर्ड है। तो लिटरली यहाँ पर आपके साथ अब जस्टिस होगा। अभी वो भले ही आपको आपके लिए थोड़ा सा रूड वे में हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स के पास भी ना और कोई तरीका है नहीं आपको समझाने का। तो ये बहुत तेजी से शिफ्ट्स आएंगे, बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी आपके जीवन में। और आपको फाइनली जिसे कहते हैं ना, आपको वो पावर दी जा रही है, आपको वो स्ट्रेंथ इस टाइम पीरियड के लिए दी जा रही है, और आपके पास वो पोटेंशियल भी है। आपको आपकी पोटेंशियल से जोड़ा जाएगा, आपको आपके जिसे कहते हैं ना अच्छी चीजों के साथ, आपके ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट कराया जाएगा। और उसके लिए उन सभी चीजों को आपको यहाँ पर रिलीज करना होगा, उन सभी चीजों को आपको छोड़ना होगा जो चीज आप डिजर्व नहीं करते हो, जो आपकी ब्लेसिंग में यहाँ पर ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। तभी आप फाइनली उस चीज से मीट कर पाओगे, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जॉब है, करियर पाथ है आपका, वो कोई भी चीज है। तो उसके साथ आप कनेक्ट तभी हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग और उनकी एंट्री भी है। ठीक है, उनकी एंट्री भी है। तो फाइनली यहाँ पर चीजें आप ही के फेवर में इस टाइम पीरियड में हो रही हैं, आप ही के लिए इस टाइम पीरियड में हो रही हैं। और आपने जिस चीज को लेकर के सरेंडर कर दिया है ना, अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, भले ही वो प्रोसेस आपको अच्छा नहीं लगे और एक टाइम पर आपको लगे कि मैंने मांगा क्या था और हो क्या गया, ठीक है, मैंने मांगा क्या था और हो क्या गया, तो आपको नहीं पता, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो टावर होगा ना, या हुआ किसी की लाइफ में, या फिर जो होगा, क्योंकि ये आने वाली चीज मुझे ज्यादा लग रही है, तो वो जो टावर एनर्जीज होगी ना, उसके बाद जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, उसके बाद जो आपका दिमाग खुलने वाला है ना, उसके बाद जो आपके लिए पाथ ओपन होने वाला है ना, उससे आप हैरान हो जाओगे। फिर आप कहोगे ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता, या यहाँ नहीं आती, या ये चीज को चूज नहीं करता, और अच्छा हुआ वो चीज गई तो मैं यहाँ पर आया या आई, ठीक है, या फिर इस पाथ को मैंने चूज करा। तो वही एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी ये रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपका करियर है, आपका फाइनेंस है, ये कोई भी चीज है आपकी, इवन यहाँ पर फाइनेंशियली मैं आपको बहुत स्ट्रांग होते हुए आगे देख रही हूँ। अभी जिस जगह पर हो, अभी जो आप कर रहे हो ना, वहां पर चीजें जरूर, वहां यहाँ पर चीजें हिलाई जाएंगी। आप स्टक हो ऑलरेडी, आप ऑलरेडी यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मैं देख चुकी हूँ यहाँ पर ऑलरेडी आप वहां पर चैलेंजेस फेस कर चुके हो, और इसलिए क्योंकि वो चीज आप डिजर्व नहीं करते, और आपके लिए आपके डेस्टिनी में एक नया पाथ यहाँ पर ऊपर होने वाला है, ठीक है। और लिटरली अगर मैं कहूँ तो वो आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए ही लेकर के आ रहे हैं कुछ जो ऐसी चीजें, कुछ अचानक से कुछ शिफ्ट होंगे, टावर एनर्जी यहाँ पर आएगी, ठीक है। एक शिफ्ट होगा यहाँ पर, जिसके बाद आप उस ब्लेसिंग की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। यस, क्योंकि अभी तो यहाँ पर आपने बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांगली आपने यहाँ पर क्रिएट कर रखी हुई है। फिजिकली अगर मैं बोलूँ तो आप सर्वाइवल मोड पे ही जी रहे हो इस टाइम पीरियड में, आप बहुत एक अलर्ट मोड पर हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स यहाँ पर देखे हैं। तो राइट नाउ की एनर्जीज आपकी जो है ना, इस समय बहुत ही अलर्ट फॉर्म में आ रही है कि मैं बहुत अलर्ट हूँ, मुझे फूक फूक कर कदम रखना है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता है कि चीजें कब आपके फेवर में बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले की एनर्जीज है, ठीक है, उससे पहले की एनर्जीज है थोड़ी सी, ओके। और अगेन यहाँ पर बोलूंगी, देखो ये मैंने डेथ सीधा ही रखा हुआ था, सिर्फ इसमें हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर जो था रिवर्स में था। तो प्लीज यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है विद दिस कार्ड ना, मुझे जो एनर्जीज मिली है कि थोड़ा सा आपको हट करके, डेफिनेटली ये एनर्जीज है तो आपको थोड़ा सा हट करके कुछ करोगे आप, तो एक एक्सेप्टेंस में रहना और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं मैनी टाइम बोल चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत से लोग इस एनर्जीज में नहीं आते हैं, वो खींचातानी में लगे रहते हैं, तो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहो। अगर आपने प्रार्थना की है किसी चीज को लेकर के, तो उस चीज के लिए फिर ओपन भी रहो, ठीक है, कि हाँ यूनिवर्स मेरी लाइफ में सब ठीक करेंगे। आपको ओपन रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको
सिर्फ ये दिखावा नहीं करना है, आपको मानसिक तौर पर भी प्रिपेयर रहना है। लास्ट में यहाँ पर गाइडेंस देखना चाहूंगी, और क्या मैसेज और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में। सेल्फ लव की तो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल गई है कि खुद पर काम करो, अभी खुद को ही, आप खुद पर ही फोकस करो, बाहरी चीजों को देखना बंद कर दो इस टाइम पीरियड में। ये आप में से ना बहुत लोगों का ये भी एनर्जी हो सकती है माय डियर, कि ये जिस चीज से आप डील कर रहे हो ना अभी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है इसी तरह की एनर्जी को आपने पहले भी इसी तरीके से डील किया है। तो पास्ट के दोबारा से गलती दोबारा से मत दोहराना, मतलब पास्ट की गलती को दोबारा मत दोहराना, ये चीज है। अभी एक मौका है यहाँ पर आपके लिए, अभी यूनिवर्स पर 100% ट्रस्ट करो, छोड़ दो, डाउट्स मत लाओ बिल्कुल भी। डटे रहो ना, यहाँ पर हो जो चैलेंजेस आ रहे हैं इट्स ओके, ठीक है। अभी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं हैव पेशेंस, डटे रहो, ठीक है। और 9 ऑफ देखो, ओके, अभी भी आप में से बहुत लोग हैं जो एक रिजिड एनर्जीज में हैं और जो चेंज नहीं लाना चाहते हैं, मतलब आपको चाहिए आपके हिसाब से चेंज, आप बहुत ही सेफ प्ले करना चाह रहे हो, बट माय डियर यहाँ पर सेफ प्ले तो नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरी तरीके से बदल के जाएगा। एंड बिलीव मी, जो चीज आपके लिए नहीं है, देखो बच्चा अपने लिए अगर कोई बुरी चीज मांगेगा तो पेरेंट्स तो नहीं देंगे ना, लाइक वैसी ही एनर्जीज है। आप अपने लिए शायद कुछ गलत मांग रहे हो और यूनिवर्स को पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो उस चीज पर बने रहना या उस चीज को पकड़े रहना आपके लिए सही नहीं है, उस चीज से बाहर आना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी आ ही रही है। अब ये एनर्जी आने का मतलब यही है कि ये एनर्जी आकर के ही रहेगी, ठीक है। आप इसको चाहे जितना मर्जी रोक लो, ये एनर्जी आकर के ही रहेगी। बेटर है कि इस एनर्जी से डरने के डरें आप, बेटर है कि इस एनर्जी में खींचातानी आप करें, जो कि होगी नहीं, ये चीज होगी, ये चेंज, ये शिफ्ट आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। पर आपको खुद को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, मेंटली आपको ये रहना है कि हाँ मैं किसी प्रकार के बंधन में नहीं हूँ, जो चीज जानी है वो चीज जाए, ठीक है। आपको किसी चीज के साथ ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है, किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि ये रिश्ता मुझे नहीं छोड़ना है। अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर आप कुछ बड़े डिसीजन ले रहे हैं, चीजें खुद हो रही हैं। टावर की एनर्जी ये खुद ही, ये थर्ड एनर्जी है, मैं यहाँ पर इंसान नहीं बोलूंगी, मतलब एग्जैक्टली कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन एक रीजन बन सकता है, कोई एक सिचुएशन मतलब कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसी, देखिए ये बादलों से ये आई एम सॉरी, ये बादलों से ये बिजली आ रही है ना, कि ये डिस्टाइंड है चीज, ये यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। अभी पर्टिकुलर कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो चीज होगी, उसके बाद ही ये चीज मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप कस करके किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से पकड़ रहे हो, आप बहुत बुरी तरीके से किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, ऑलरेडी आप एक सर्वाइवल मोड पर हो ऑलरेडी, जिसे कहते हैं ना, मतलब सर्वाइवल मोड कहने का मतलब मेंटली, ओके। आपने सबकॉन्शियसली एक बहुत ही बाउंड्रीज सख्त क्रिएट कर रखी हुई हैं कि भैया मुझे तो अलर्ट रहना है, और पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, तो फूक फूक कर मुझे कदम रखना है लिटरली। आप जितना मर्जी फूक कर कदम रखिए, टावर की एनर्जीज तो है यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है ना। तो बस यही है कि इस टाइम पीरियड में आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, खुद पर फोकस करें, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं कहूंगी बार बार कंफर्मेशन है कि आपकी फाइनल स्टेप, देखिए अब की बार जो चीज बदलेगी ना, ये चीज ऐसा नहीं है कि ये फिर डामाडोल होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये बहुत आपके सालों का शिफ्ट है, जो बहुत बड़ा शिफ्ट है जो अब हो रहा है, जो बहुत सालों से डील कर रहे हो इस चीज को, वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। उन जड़ों को काटा जा रहा है जो सही नहीं है आपके लिए, या फिर वो जड़ें ही स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है ना। जहां रूट्स ही स्ट्रांग नहीं थे, जहां फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब जो बिल्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड होगा और बहुत ही फ्लरिश भी रहेगा आपके लिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में अंडरस्टैंड करना होगा। फाइनेंशियली आने वाला समय आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर रह रहा है, फाइनेंशियली भी। और मैं
रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर चीजें देख रही हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट टाइम आपके लिए यहाँ पर आने वाला है, एक विन विन सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी जिंदगी में दिख रही है। और ये जो है ना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है लिटरली। देखिए, ये वो एनर्जी है, मैं कहूंगी इस समय इस एनर्जीज को आपको क्लेम करने की जरूरत है। चाहे आप एक नए रिलेशनशिप में टैप इन करना चाहते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप की हीलिंग मांग रहे हैं, अगर वो सही है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक अच्छी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, ठीक है। अगर आप नेम फेम भी पाना चाह रहे हैं तो उसकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में कोई आपको बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये चीजें बेसिकली आपके लिए होंगी बट आफ्टर द टावर मूवमेंट। ओके, टावर मूवमेंट के बाद वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो राइट नाउ इधर उधर भटको मत, पास्ट में मत जाओ, ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाओ, प्रेजेंट में रहो। देखिए, यहाँ पर रीडिंग्स करने का मकसद यही होता है, आपको एनर्जीज के बारे में बताने का मतलब ही यही होता है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये चीजें आपके अराउंड चल रही हैं, आप ऐसे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस हो जाती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को पर्सनल रीडिंग की यहाँ पर जरूरत पड़नी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इंसान, जिसे कहते हैं ना, हम डिससेटिस्फाइड फील करते रहते हैं, हमें तो पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनली हम एक ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर होते हैं बेसिकली। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, मुझे नहीं लगता इससे आपका कुछ बिगड़ेगा ही, आपका भला ही होगा। यहाँ पर आपका अच्छा ही कुछ निकाल करके लेकर के आओगे अपने अंदर से, भीतर से, ठीक है। तो इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है, मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर बोल तो रही हूँ, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, यूनिवर्स ही बुला रहे हैं। तो आने वाले समय में मे बी मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स बंद कर दूंगी और जितना हो सकेगा मैं यहीं पर देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जर्नल रीडिंग्स में अपना 100% नहीं, मैं अपना 1000% दे देती हूँ, ठीक है। जितना मेरे को एनर्जीज मेरे को बता रही होती हैं, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, मैं कुछ हाइड नहीं करती हूँ, मैं अपना 101 नहीं 1001% देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी को रह जाता है। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चंस को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रह जाता है कि आपको पर्सनल रीडिंग्स की जरूरत पड़े। तो ओवरऑल ये गाइडेंस ऐसी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आप आराम से उस रीडिंग को डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर मुझे नहीं पता मैंने क्यों कार्ड को शफल करा, इकट्ठा करा, और मैं लास्ट में अगेन यहाँ पर आपको मैसेज दे रही हूँ कि बहुत ही जल्दी आपकी एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। आपकी लाइफ में खुशियां यहाँ पर आने वाली है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाली है, आपकी लाइफ में नए लोग यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे ऐसा जो फील हो रहा है, अभी तक आप कार्मिक लोगों से डील कर रहे थे, अभी आपकी सोल फैमिली यहाँ पर जुड़ेगी इस नई बिगिनिंग में, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। आप बहुत फ्री, आप बहुत दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, आपकी खोई हुई एनर्जीज, जो आपने अपना इनोसेंस यहाँ पर खो दिया था, जो आपने अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर खो दी थी, आप उसके साथ फिर से जुड़ने वाले हो। आप फिर से अपनी एक नई जिंदगी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हो, और अच्छे लोग, एक आपकी सोल फैमिली यहाँ पर आपको मिलने वाली है, एक बहुत ही पैशनेट एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। तो बहुत ही प्यारा समय आपके लिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी शुरुआत, बहुत ही मतलब इमोशनल लेवल पर ये चीजें बहुत प्यारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपकी इंट्यूटिव, आपकी साइकिक, यहाँ पर साइकी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है आने वाले समय में, ओके। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है माय डियर मतलब आप इंट्यूटिवली अपनी लाइफ में आगे बहुत डिसीजन यहाँ पर स्ट्रांगली लेने वाले हो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आपके लिए आगे के लिए आ रही है, बट अभी के लिए जो आपके लिए गाइडेंस आई है ना, आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए, एनर्जी रीडिंग होती है, ठीक है। अभी एनर्जी का मतलब यही है कि आप मुझसे एनर्जी ले रहे हैं, तो आपको मुझे एनर्जी, आप मुझे भी तो अपनी एनर्जी देंगे। अभी आप किस तरीके से दे सकते हैं, वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोल करके, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम ही तो यहाँ पर मैसेज दे रही है, आपको गाइड कर रही है, तो उन्हें थैंक यू नहीं बोलेंगे, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है ना। और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, अपना भला कर रहे हैं, दूसरों का भी भला कीजिए, ठीक है। उनको इस रीडिंग को शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो, उनको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। आप जाने अनजाने ही कहें, हेल्प कर जाए किसी की। और यस, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर अगर किसी के प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है ना, मतलब फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ इशू चल रहा है माय डियर, तो वो यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर उस
उस प्रॉपर्टी को लेकर के या फिर इस चीज को लेकर के ना, इनहेरिटेंस हो सकता है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, ये उसको लेकर के कोई ना कोई इंसान आपकी मदद के लिए आगे आने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी मदद के लिए यहाँ पर आएंगे। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं डेफिनेटली, जिसमें आपकी विन विन सिचुएशन होगी। जो चीजें अटकी पड़ी है ना, वो चीजें फिर से ग्रो करेंगी। माई गॉड, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।